अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 के साथ। जैसा हमारा आपका लास्ट टाइम जो हमारा आपका बात हुई थी, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं एंड देन फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोग परेशान ना हो और घिचपिच ना हो, अलग अलग से आपको क्वेश्चन सॉल्व हुए मिल जाएं। ओके गाइस, तो साथ है आप लोग मेरे सर्विसेज हेयर। नाउ 16/9 एंड प्लस 9/25 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस में हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट को राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से और लेफ्ट हैंड साइड के साइड के इमेजनरी पार्ट को राइट हैंड साइड के इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही लाइन बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट वी गेट क्या गेट, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ इस पेज को दो पेजेस में। तो हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16/9 कॉमा आयोटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। अच्छा जी, अब बड़ी डिटेल में हमने समझना है कि होने क्या वाला है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। उसके लिए जब भी हमें, याद रखिएगा, जब भी हमें स्क्वायर रिमूव करना हो, क्या रिमूव करना हो, जब भी हमें स्क्वायर रिमूव करना हो, कहीं से भी स्क्वायर रिमूव करना हो, तो हम उसके बोथ साइड ले लिया करते हैं रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मुझे थोड़ा सा घिचपिच से डर लग रहा है, तो मैं इसको ईजी कर लेता हूँ, थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा। मैंने स्प्लिट भी किया पेज को, फिर भी चले मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रियल पार्ट से कंपेयर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए सेपरेट। तो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर में ख़त्म करूँ तो फिर मुझे एक्स की वैल्यू मिल सकेगी। उसके लिए हम एक काम करते हैं, और वो ये होता है कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ये ओ बी मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म ऑन बोथ के लिए, तो ये आप भी लिख सकते हैं ROBSP TSOBSP, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें, स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और उसकी शॉर्ट फॉर्म ये भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में कि TSOBS, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट ऑन बोथ साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। रूट ऑन बोथ साइड लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा, ये स्क्वायर रूट आ गया एक्स स्क्वायर पर, पीछे हम पढ़कर आए 16/9 पर भी स्क्वायर रूट आ गया। पीछे हम पढ़ के आए कि ये है रेडिकल फॉर्म, ये क्या है, रेडिकल फॉर्म। पीछे हम पढ़ के आए रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। बहुत सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए आपको याद है कि हम क्या करते हैं कि रूट जो है इसकी पावर, इस रूट, ये रूट इक्वल होता है पावर 1/2 के। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। 16 का रूट आप कैलकुलेटर के थ्रू लेंगे तो वो आ जाएगा 4, और 9 का रूट भी आप कैलकुलेटर के थ्रू लेंगे तो वो आ जाएगा 3। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड पे प्लस एंड माइनस साइन बोथ को ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया 2/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/1, 1/1 को हम 1 लिखते हैं। ओके, 1/1 को 1 लिखते हैं और 1 अंडरस्टूड होता है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू +-4/3
फाइंड आउट हो गई ये। नेक्स्ट, अब इसके इमेजिनरी पार्ट को जो हमने कंपेयर किया वो था आयोटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। देखिए आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड ही होना है, तो आयोटा अपॉन आयोटा कैंसिल ही हो जाएंगे। फिर देखें इसमें आयोटा कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप TSOBS, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जनाब वाला यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं हम, 9/25 ये प्लस माइनस साइन राइट हैंड पे हो गए। तो इस वाले स्क्वायर से अब मैंने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता दी कि किस तरह स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो मैं डायरेक्टली आप लोग भी कर सकते हैं, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दें, ओनली y बचा। 9 का रूट 3 होता है और 25 का रूट 5 होता है। ये मैं निकालना सिखा भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। शुरू यहीं से करूंगा कि रूट किस तरह निकालेंगे मैनुअली, क्योंकि कैलकुलेटर से मैं मशवरा दे दूं तो मेरा होने का फ़ायदा क्या, फिर तो एक कॉमन टीचर भी लेके बैठ जाए तो उसमें मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। रूट लेना बहुत इजी वे है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ। 16 का रूट लेना है ना, तो 16 का एलसीएम ले लें। अब ये देखें कि एलसीएम ले लें 2 की टेबल से, तो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह अंडर रूट 4 स्क्वायर बराबर 16 के, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 4 इस तरह आ गया। और डेप्थ में और तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों से रूट लिया जा सकता है। इसी तरह 3 3 ज़ा 9, तो वो एक डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा, क्वेश्चन अब मुश्किल आना शुरू हो गए और आप लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो ऐसी बात है। 9 के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 9 ग्रेड में हैं और 8 से कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं इस किताब को। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 8 ग्रेड में अभी आए हैं और उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो उनके लिए बिल्कुल नया है, तो मैं लंबा नहीं करना चाहता, यहीं पर रोक रहा हूँ। हाँ, ये बात मैं याद रखूँगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि रूट हमने पहले लेना समझना है, बेसिक्स, ताकि उन बच्चों को भी क्लियर हो जाए जो भूल गए। इंशाल्लाह टेक केयर, आपके सर्वेस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।